Assalamu alaikum students. Today we will discuss the next half portion of the evidence of chemical change. Okay, endothermic reactions and exothermic reactions are the evidences of chemical change. व्हाट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन? प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब होती है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिनके दौरान हीट एनर्जी जो है वो क्या होती है? इवॉल्व होती है या रिलीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा सिस्टम है और ये जो है हमारी सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग से हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप देखें तो सिस्टम से हीट जो है वो क्या हो रही है, सराउंडिंग में रिलीज़ की जा रही है। और इसकी एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो हमने पढ़ी थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्ज़ाम्पल हमने क्या पढ़ी थी कि फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्नो, बर्निंग कैंडल, burning wood and gas burner in use. These are all examples of the exothermic reaction. एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर, बेकिंग ब्रेड, फ्राइंग एग्स, फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हैं? ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। यानी इन रिएक्शंस के दौरान जो है, जब ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इनके दौरान जो है वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में। Okay, the next evidence of a chemical change is you can see in this reaction mixture a visible change may occur in the reaction mixture. Visible change क्या नज़र आ रहा है आपको? अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इस सॉल्यूशन का कलर देखें तो ये क्या है, वाइट है। और जैसे ही इस सॉल्यूशन में कोई अदर केमिकल मिक्स किया जाए तो उससे क्या होगा कि उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर हो गया है। तो इससे आपको एक विजिबल का क्या मतलब है, जो आपको नज़र आ रहा है चेंज, वो जो है आपको बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल चेंज आया है इस रिएक्शन मिक्सचर के दौरान। तो ये क्या है, ये भी एक एविडेंस हो गया। ओके, अब विजिबल चेंज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी गैस जो है अगर रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, गिवन ऑफ का मतलब क्या होता है कि एमिट होती है, रिलीज़ होती है गैस जो है रिएक्शन के दौरान। जिस तरह अगर यहाँ पे आप देखें कि इन दो सॉल्यूशंस को, इन दो केमिकल्स को अगर आप आपस में मिक्स करेंगे तो इनके मिक्स करने से जो है रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और उस रिएक्शन का आपको किस तरह से आइडिया होगा, उस रिएक्शन के दौरान अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर कोई भी गैस इवॉल्व हो रही होगी तो वहाँ पे बबल फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे ये जो बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, बबल्स फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो ये आपको हिंट देगा कि यहाँ पे कोई ना कोई गैस जो है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। गिवन ऑफ का मतलब क्या होता है, रिलीज़ हो रही है कोई ना कोई गैस। ओके, अ सॉलिड में बी फॉर्म। सॉलिड का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आप देखें कि प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जब दो आपने सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया तो इनके रिएक्शन से क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सॉलिड्स जो हैं वो छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, छोटे छोटे सॉलिड के पीसेस बन रहे हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जो है प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। और ये प्रेसिपिटेट्स का बनना भी जो है वो आपको एक हिंट दे रहा है, एविडेंस है आपके लिए कि यहाँ पे कोई ना कोई इन दो सॉल्यूशंस या केमिकल्स को आपस में मिलाने से जो है कोई ना कोई केमिकल चेंज आया है। ओके, अ कलर चेंज में अकर। कलर चेंज किस तरह से, जिस तरह से अगर आप यहाँ पे देखें कि इन दो टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट केमिकल्स हैं। अगर आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, इनके रिएक्शन से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जो है रेड कलर जो है उसमें शो हो रहा है। तो ये आपको एक एविडेंस है आपके लिए, या एक हिंट आपको मिल रहा है, क्लू मिल रहा है कि यहाँ पे एक कोई ना कोई केमिकल चेंज जो है वो आ रहा है अगर दो सॉल्यूशंस को आपने आपस में मिक्स किया है।
ओके, द सिक्स एंड लास्ट एविडेंस जो है वो क्या है कि अगर आपने कोई भी रिएक्शन करवाया है तो उसके दौरान अगर जिस तरह आयरन सल्फाइड जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है, तो इसको आयरन सल्फाइड को आप वापस जो है रिवर्स बैक जो है वो इजीली नहीं कर सकते हैं, लेकिन इजीली इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते, ठीक है। द चेंज इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। तो अगर कोई भी केमिकल चेंज होता है उसके दौरान जो है आप जो कोई भी प्रोडक्ट बनी है उसको बहुत मुश्किल से जो है वापस उसके रिएक्टेंट्स में जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है आयरन सल्फाइड की। तो आयरन सल्फाइड जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो एक केमिकल चेंज है, लेकिन इसको रिवर्स बैक करना, इससे वापस आयरन और सल्फ़र को ऑब्टेन करना जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, ठीक है। तो ये जो हैं डिफरेंट एविडेंसेस हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं। तो आपका होम टास्क क्या है कि आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी और इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी, डिफरेंट जो है ये पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 5 आपने अपने रजिस्टर पे इसमें से बनाने हैं। थैंक यू सो मच।